अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा 10th बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट यानी कि इंसान और उसका माहौल। यहाँ पे हम दो चीज़ों में रिलेशन को स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि इंसान का उसके माहौल के साथ, एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो एक ह्यूमन है, वो एक प्लांट है, या वो कोई दूसरा भी एनिमल है, तो उसके और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशन है ये बायोलॉजी की एक ब्रांच इकोलॉजी के अंडर स्टडी किया जाता है। इकोलॉजी में फर्दर कुछ इसके लेवल्स आ जाते हैं। लेवल्स कौन से आते हैं कि एक इकोसिस्टम किस तरह से बनता है, तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आ जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट सेम प्लेस इन सेम टाइम। एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही तरह की स्पीशीज पाई जाती है, एक ही तरह की स्पीशीज एक ही प्लेस पे एक ही टाइम में रहती है, क्या बनाती है? पॉपुलेशन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2019। ह्यूमंस की पॉपुलेशन यानी कि स्पीशी कौन सी है? ह्यूमंस की स्पीशी है। प्लेस कौन सी आ गई? पाकिस्तान आ गई। और टाइम कौन सा है? 2019। तो ये क्या बन गई? एक पॉपुलेशन बन गई। नेक्स्ट है बेटे कम्युनिटी। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप। यहाँ पे हम स्पीशीज की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की तो हम स्पीशीज की ही बात कर रहे हैं। एक पॉपुलेशन में एक तरह की स्पीशी होती है, डिफरेंट पॉपुलेशंस में डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आ जाती हैं। लिविंग इन सेम टाइम, एक ही टाइम में एक ही जगह पे क्या कहलाती है? एक कम्युनिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट जो है वो एक कम्युनिटी की अच्छी एग्जाम्पल है। अगर हम एक फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें इंसेक्ट की कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं, कुछ एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, और कुछ बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। इसी तरह कुछ प्लांट की स्पीशीज पाई जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि माइक्रोब की स्पीशीज पाई जाती हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज है, डिफरेंट पॉपुलेशंस है, कितनी भी हो सकती है। एनीहाउ एक कम्युनिटी के कम्बिनेशन से एक नेक्स्ट लेवल जनरेट होता है और उस लेवल को नाम दिया जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा लेवल है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थिंग्स के साथ रिलेशन बना के रहती है। यानी कि इकोसिस्टम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक रिलेशन बनाते हैं किन चीजों के साथ? लिविंग रिलेशन विद नॉन लिविंग थिंग्स। क्या कहलाता है? एक इकोसिस्टम कहलाता है, या एक इकोसिस्टम बनता है। एक ऐसा लेवल जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेशन बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एक इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम की एग्जांपल में अगर हम आते हैं तो हमारे पास एक इकोसिस्टम की जो बेस्ट एग्जांपल है वो एक लेक हो सकती है। अ लेक इज अ इकोसिस्टम, एक्वेरियम इज अ इकोसिस्टम, अ फॉरेस्ट इज अ इकोसिस्टम एंड अ रिवर इज अ इकोसिस्टम। कैसे? अगर हम एक लेक में बात करते हैं तो कुछ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है, और इसी तरह कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है, लाइक वाटर, लाइट, एयर, सॉइल एसेट्रा। ये सारे कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और डिफरेंट इकोसिस्टम के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेवल जनरेट हो जाता है जिसको नाम दिया जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि स्फीयर ऑफ लाइफ, लाइफ का एक सर्कल। माउंटेन से लेकर अगर हम सी लेवल तक आते हैं या सी की डेप्थ तक आते हैं, जिस जगह तक लाइफ मुमकिन है,
ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर थिक ये एक एनवेलप है, जिस एनवेलप में या जिस रीजन में लाइफ पॉसिबल है बायोस्फीयर कहलाता है। जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है वो एक इकोसिस्टम भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास हमारा टॉपिक आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। एक इकोसिस्टम में हमने देखा कि दो ही चीजें हैं, यानी कि लिविंग है और नॉन लिविंग है। तो इसी के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएंगे? इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम कह देते हैं कि एक इकोसिस्टम में कुछ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बायोलॉजिकली उनको नाम दिया जाता है बायोटिक फैक्टर्स, या फिर हम इसे बायोटिक कंपोनेंट्स का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि लाइफ। इसी तरह एक इकोसिस्टम में कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, और उन नॉन लिविंग थिंग्स को हम नाम देते हैं बेटा ए बायोटिक फैक्टर्स। एक इकोसिस्टम में इस तरह से दो चीजें मौजूद होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जो लिविंग है वो बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं या बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं इकोसिस्टम के, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ए बायोटिक फैक्टर्स या ए बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ए बायोटिक फैक्टर्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर लेते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स इसेंशियली कौन कौन सी एक इकोसिस्टम में मौजूद होती हैं जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बेटे सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइट आ जाती है। लाइट के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, और बाकी तमाम लाइफ जो है वो प्लांट से अपनी फूड ऑब्टेन करती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सॉइल है, एक हैबिटेट है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। प्लांट भी ग्रो करते हैं सॉइल में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक अगर हम इंसेक्ट्स की बात कर लें तो वो क्या करते हैं? सॉइल में रहते हैं। इसके अलावा कुछ और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं लाइक वाटर, एक ऐसा फैक्टर है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है और जिससे हम बखूबी वाकिफ हैं। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें तो एयर जो है ये भी एक ए बायोटिक फैक्टर है, एक नॉन लिविंग फैक्टर है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ बायोटिक फैक्टर्स की, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से हैं। कौन सी चीजें आ जाती हैं हमारे पास? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स। एक इकोसिस्टम में जितनी भी लाइफ है उसको कुछ लेवल्स में फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें हमारे पास वो कौन कौन से लेवल्स बनाते हैं उनको जरा मुलाहिजा फरमाते हैं। सबसे पहली चीज़ एक इकोसिस्टम में जो आ जाती है लिविंग के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो वो है बेटा एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि खुद से अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्रोड्यूसर अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स का नाम दिया जाता है। तो प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो बेटा हमें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोड्यूसर की एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती है।
कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर की जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो एक प्लांट की है। हम जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह बेटे कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लाइक हम बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें अल्जी आ जाती है। अल्जी एक ऐसा इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ओके, तो ये लेवल है हमारे पास इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट का फर्स्ट, यानी कि प्रोड्यूसर्स। रिमेनिंग तमाम लाइफ जो है बेटा वो हर तरह से प्रोड्यूसर पे डिपेंड करती है। चूँकि ये ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो रिमेनिंग आप देखिए जितनी भी लाइफ आएगी, जो भी चीज़ होगी वो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेगी। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक फूड जो प्रिपेयर करते हैं, तो ये कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, सॉइल से वाटर को ऑब्टेन करते हैं, सनलाइट को ऑब्टेन करते हैं, और इसी तरह सॉइल में रहते हुए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर ये एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग नहीं होंगे तो ये लिविंग प्रोड्यूसर फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, तो इट्स मींस लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है। डायरेक्टली भी हम इस पे डिपेंड कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी हम इस पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा बायोटिक कंपोनेंट का सेकंड लेवल देख लेते हैं। सेकंड कंपोनेंट कौन सा आ जाता है हमारे पास? अगर हम इसके सेकंड फैक्टर की बात करते हैं बायोटिक के, तो वो हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर्स। कौन सी चीज आ जाती है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। एक सेल्फ रिप्रेजेंटिंग स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, कंज्यूम करने वाला, यूज करने वाला। तो इट्स मींस कि ये ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो जितने भी कंज्यूमर हैं वो तमाम के तमाम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये अपनी फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। कंज्यूमर्स को फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो कंज्यूमर्स हैं ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, और हेट्रोट्रॉफिक की हमारे पास एग्जांपल जो बेस्ट है वो हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं तमाम के तमाम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं। इसके अलावा दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म भी हैं, लाइक हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की या फिर फंजाई की। तो ये तमाम के तमाम कंज्यूमर्स हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। कंज्यूमर को बेटे फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आ जाती है कंज्यूमर की वो है बेटे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे कंज्यूमर्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली फीड करते हैं किस चीज पे? प्रोड्यूसर पे। प्राइमरी कंज्यूमर किन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है? विच फीड अपॉन प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की। प्राइमरी कंज्यूमर की हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं उनमें सबसे पहले आ जाती है बेटा ग्रास होपर। ग्रास होपर एक प्राइमरी कंज्यूमर है जो क्या करता है? डायरेक्टली फीड करता है किस चीज पे? ग्रास पे, यानी कि प्लांट पे। तो ग्रास होपर एक क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं रैबिट की, तो रैबिट एक प्राइमरी कंज्यूमर है जो ग्रास पे फीड करता है, यानी कि प्लांट पे फीड कर रहा है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमर की टाइप आ जाती है, उसको नाम दिया जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद कौन से कंज्यूमर्स आ जाते हैं?
सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। ऐसे कंज्यूमर्स विच कैन फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर की हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी आएंगी? तो फिर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म फाइंड करेंगे जो किस पे फीड करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, यानी कि इन ऑर्गेनिज्म पे। तो देखते हैं हमारे पास इसकी एग्जांपल में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म फाइंड करते हैं जो ग्रास होपर पे फीड करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर की एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर की एग्जांपल्स जो है हमारे पास फॉक्स आ जाती है। फॉक्स इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेटे फ्रॉग की, तो फ्रॉग भी एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्लियर हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद कंज्यूमर की नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जिसको नाम दिया जाता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? टर्शियरी कंज्यूमर्स ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो फीड करते हैं किस चीज पे? सेकेंडरी कंज्यूमर पे। सो अ टाइप ऑफ कंज्यूमर व्हिच फीड अपॉन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की एक ऐसी टाइप जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करती है क्या कहलाती है? सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर कहलाती है। टर्शियरी कंज्यूमर की कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं जरा। टर्शियरी कंज्यूमर की बेस्ट एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है लाइम, दैट इज अ टर्शियरी कंज्यूमर। लाइम के बाद हमारे पास अगर हम बात करते हैं हॉक, दैट इज अ टर्शियरी कंज्यूमर। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड कर रहे होते हैं। ध्यान हो गया बेटा? तो ये थी कंज्यूमर्स की कुछ कैटेगरीज और कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है और नेक्स्ट लेवल में हमारे पास आता है डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डीकंपोज करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर डेड होके किसके पास आ जाता है? डीकंपोजर के पास। अगर हम कंज्यूमर की किसी भी कैटेगरी की बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर है डेड होता है तो वो भी किसके पास आ जाता है? डीकंपोजर के पास आ जाता है। तो डीकंपोजर्स ऐसा ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो ऑर्गेनिज्म को उसके डेड होने के बाद कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि डीकंपोजर सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म को ही डीकंपोज नहीं करता, बल्कि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लिविंग मैटर को भी डीकंपोज करना शुरू कर देते हैं, ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारे पास डीकंपोजर में जो एग्जांपल्स आ जाती हैं, सबसे पहली एग्जांपल है बेटा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ डीकंपोजर। ये फूड को या डेड ऑर्गेनिजम्स को डीकंपोज करते हैं, उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फंजाई। फंजाई इज आल्सो अ डीकंपोजर। ये ऑर्गेनिज्म पे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, उसको उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करती है, डाइजेस्ट करती है, अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेती है? अब्सॉर्ब कर लेती है। डन हो गया बेटा? तो ये थे हमारे पास डीकंपोजर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसमें कुछ कैटेगरीज देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज कंज्यूमर से रिलेटेड हमारे पास बन सकती हैं या फर्दर इनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।